सुंदर साथ जी, सबसे पहले सरकार साहब के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सरकार साहब की लीला बहुत है, जो सारी उम्र भी बीत जाएगी कहते कहते तो भी उम्र कम पड़ेगी, क्योंकि उनकी लीला इतनी है। एक बार हम लोग नैनीताल में थे, हमारे मंदिर के पुजारी जी, त्यागी जी और मैं। सरकार साहब ने 4 बजे हमें उठा लिया और उठा के कहते कि मुझे तो पता ही नहीं था, कुछ मांगना भी नहीं था। कहने लगे मांग लो लता, जो मांगना मांग ले, जो मांगना। अपने पलंग के चारों तरफ घूमते रहे और पूरे जोश में बोल रहे, जोर जोर से। तो डीएम एक कमरे में हमारे बराबर ही रुके थे। मैंने कहा सरकार, डीएम रुके, क्या कहेंगे सुबह सुबह? कह रहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें डर होगा, हमें किसी का डर नहीं। कहने लगे मांग लो जो मांगना। और मुझे तो कुछ नहीं मांगना था, लेकिन उनको जो देना था, जो बताना था। उन्होंने कहा कि कोई एक सामान लेने दुकान पे गया, तो दुकानदार से पूछा कि नमक है, चीनी है, चावल है, दाल है, सारी चीज उन्होंने, घी तेल सब बोल दिया। तो वो नाना करता रहा दुकानदार, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो मैंने पूछा कि ताला है? तो उसने कहा हाँ। तो ताला बंद करो और चाबी जेब में। कहने लगे मैंने सब कुछ दे दिया, पीतक साहब का टीका कर दिया, स्वरूप साहब का टीका कर दिया, और किताबें उन्होंने लिखी। तो करे मैंने सब कुछ कर दिया, ताला बंद, चाबी जेब में। अब कोई कुछ भी कहे कि सरकार हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, जो उनके अंदर हुक्म और मेहर दोनों, इलम और हुक्म उनके अंदर जो था, वो किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि उन्होंने सबको दिया और परम धाम का ही खजाना दिया। लास्ट में तो अपने को कुछ कहते भी नहीं थे कि मेरे अंदर कुछ है। जो बड़े महाराज जी कहते थे, जो होता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो होता नहीं। तो सरकार साहब बताते थे बड़े महाराज जी की बात। उनके दिल में महाराज जी के लिए बहुत प्यार उमड़ता था, रोते थे खूब अपने सतगुरु के लिए। तो उन्होंने अपने सतगुरु के नाम पे ही रतनपुरी नाम रखा है। कितनी कोशिशें उन्होंने की, रात रात विधानसभा में दौड़ते थे। जो ऑफिसर थे वहां जाकर उनके पास बैठते थे। और बहुत लीला सरकार साहब की, जो उनके चरणों में आया, जिसने उनके शब्द सुने, वो उनका हो गया। और वार्ड बेशक इलम सरकार साहब ने दिया। अब उनके सिवा किसी ने और ने बताया भी नहीं कि इलम किसका है, किसके लिए है और किसने लिया है। तो सुंदर साथ जी, सरकार साहब तो बहुत लीला उनकी, क्या क्या बताए, बहुत लीला। शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी बहुत लीला। अभी भी वो सुंदर साथ को ऐसे दिख जाते हैं जैसे साक्षात खड़े हैं। सुंदर साथ के दिल में, सबके दिल में सरकार साहब की छवि, उन्होंने जो हमें वाणी दी, वो सबके दिल में वाणी है। और उसी इलम से परम धाम में हम अपनी परातम में जुड़ गए। सुंदर साथ जी, वो सुख जो ये शरीर में भी, ये सुपन चेतन है, ये भी सुख ले रहा, और हमारी परातम भी परम धाम के सारे सुख ले रहे हैं। उनके चरणों में बैठे, राज्य के चरणों में बैठ के इस इलम ने उनको भी सब सुख दिया। और इलम खोला किसने? सरकार साहब ने। ये वाणी उन्होंने खोल के दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरी प्यारी रूह,
इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने असल घर परम धाम की पहचान करा दी है, जहां हम आनंद ही आनंद में रहते रहे हैं। इस माया के खेल में कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। अब तो माया की झूठी चाहना छोड़ो और अपने अखंड सुखों में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे आने की बाट देख रहा हूं। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम हके कौल किया उतरते, अलस्तु बेरब कुम, अलस्तु बेरब कुम, अलस्तु बेरब कुम। ये है पश्चिमी पाकिस्तान। मिंट गुमरी, मिंट गुमरी, जिसका अब नाम बदलकर साहेवाल कर दिया गया है। इसी के एक गांव में जहां श्री कांशी राम जी और श्रीमती मायाबाई जी के घर 5 फरवरी 1925 को एक बालक का जन्म हुआ। धन्य धन्य है वो माता जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया। बड़े प्यार से घर वालों ने इनका नाम जगदीश रखा। जगदीश जी की बड़ी बहन विद्या अपने छोटे भाई को पाकर बहुत ही प्रसन्न थी और उसके साथ सारा दिन खेलती और उसका ध्यान रखती। बाद में थोड़ा बड़े होने पर फिर जगदीश जी की एक छोटी बहन जनक दुलारी और छोटे भाई पूरन चंद भी उनके जीवन में आ गए। आपके माता पिताजी श्री राज श्यामा जी में बहुत आस्था रखते थे। बस उन्हीं की सेवा पूजा में मग्न रहते थे, जिस कारण उन्होंने अपने घर में ही सत्संग के लिए मंदिर की व्यवस्था कर रखी थी, जहाँ सुंदर साथ इकट्ठा होकर भजन कीर्तन का आनंद लेते अरे थे। तुमने भूल करी भारी, जो हीरा जन्म गमाया तुमने भूल करी भारी, जो हीरा जन्म गमाया। बताया है मूर्ख करता मेरा, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तेरा। मूर्ख करता मेरा, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तेरा। वहाँ कई साधु संतों और महाराजाओं का भी आना जाना होता ही रहता था। जो भी आपसे मिलता, आपके तेजस्वी रूप और प्यार भरी मीठी वार्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो अपने गांव से ही ली, मगर अग्रिम शिक्षा के लिए आप अपनी बड़ी बहन के पास मिंट गुमरी में आ गए। तब आपकी आयु 12-13 वर्ष की हो चुकी थी। आपकी बड़ी बहन विद्या नियमित रूप से सेवा पूजा करने वाली सुंदर साथ थी। वो आपको भी सदा यही संस्कार देती थी। सुबह शाम आपको समय से मंदिर दर्शन करने के लिए भी भेजा करती थी
मगर मंदिर में सुंदर साथ के मतभेदों और व्यवहार देखकर आपका मन वहां नहीं लगता था। तब आपने 18 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध जोड़ लिया और संघ के कड़े अनुशासन और संस्कारों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। नियमित मंदिर ना जाने पर आपकी बड़ी बहन से आपकी खटपट होनी शुरू हो गई और वह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपने अपने माता पिता को बताए बिना ही रहने के लिए एक अलग कमरा किराए पे ले लिया और वहीं पढ़ाई भी करने लगे। सन 1944 में आपने अपनी मैट्रिक की शिक्षा भी पूर्ण कर ली। अकेले तो आप रहते ही थे। मैट्रिक पास करने के बाद आपने संघ के आईटीसी के शिविर में भी भाग लिया, जिसने आपके व्यक्तित्व का बहुत विकास किया। इस शिविर में आपने घुड़सवारी, तैराकी, दंड और तलवार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। अब आपकी युवावस्था हो चुकी थी। आप पूरे बांके ठाड़े नौजवान लगते थे, जिस कारण आपकी माताजी ने आपकी शादी करने की बात आपके पिताजी से की। तब आपकी सगाई कुमारी कृष्ण सुपुत्री श्री आत्माराम जी के साथ निश्चित कर दी। 1946 में आपने उस समय की सर्वोच्च इंटरमीडिएट की परीक्षा भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। कुछ समय गुजरने के बाद आपके साथ एक हादसा हो गया। घुड़सवारी करते समय आपकी टांग में लोहे की रकाब की रगड़ लगने की वजह से जख्म हो गया। आपने इतना ध्यान नहीं दिया। लापरवाही की वजह घाव इतना बढ़ गया कि टांग जाने का खतरा बन गया। मगर श्री राज्य की अपार मेहर से एक अनुभवी वैद्य ने फरिश्ते की भांति आपके पास आकर आपकी टांग को बचाकर सारी बीमारी ठीक कर दी। वैद्य जो राम के भक्त थे, उन्होंने आपके लंबे चौड़े शरीर को देखकर आपसे रामलीला में अभिनय करने का वचन ले लिया। आपने दशरथ और सुग्रीव का अभिनय इस प्रकार से किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। इसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना नियमित रूप से शुरू कर दिया, क्योंकि जितने भी प्रणामी धर्म के प्रचारक थे, उनके पास आपके प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं मिलता था। अब आई वह इतिहास की दर्दनाक घड़ी। 15 अगस्त 1947, जब देश का विभाजन हुआ। देश दो हिस्सों में बंट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। विभाजन से पहले ही शेरपुर के महाराज श्री राम रतन दास जी ने सुंदर साथ को कह दिया था कि हालात ठीक नहीं हैं। जब तक कोई व्यवस्था ना हो जाए, आप सब सुंदर साथ शेरपुर आश्रम में आ जाओ और यहीं रहकर भजन कीर्तन और सेवा में अपने मन को लगा लो। आपकी आयु तब 22 वर्ष की हो चुकी थी। आप पूरे ठाड़े बांके नौजवान नजर आते थे। दुर्भाग्य से आपका इलाका पाकिस्तान में आ गया था, जिस कारण आपको सब घर बार वहीं छोड़कर अपने परिवारजनों के साथ वहां से हिंदुस्तान के लिए निकलना पड़ा। रास्ते में जो दृश्य आपने देखे वह बहुत ही भयानक और ना देखने योग्य थे। ये 200 किलोमीटर की पूरी 5 दिन की यात्रा आपको ऐसे लग रही थी जैसे ना खत्म होने वाली नर्क की अग्नि हो। आखिरकार आप परिवारजनों के साथ बहुत कष्ट उठाते हुए सकुशल हिंदुस्तान की सरहद पहुंच ही गए। सबसे पहला काम था जीवन की गाड़ी को फिर से एक नए सिरे से पटरी पर चलाना, जिसके लिए सबसे पहले आप काशीपुर, फिर मेरठ, इलाहाबाद, मुरादाबाद और अंत में गुड़गांव में आकर अपने कारोबार को यही व्यवस्थित कर दिया
और यहीं पर आपने अपना निवास स्थान भी बना लिया। गुड़गांव में स्थायी रूप से बस जाने के बाद आपके माता पिताजी ने 25 दिसंबर सन 1948 को लगभग 23 वर्ष की आयु में आपका विवाह कुमारी कृष्ण के साथ संपन्न करवा दिया। अभी आप पिताजी की कमाई पर ही निर्वाह किया करते थे। गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए आपने डाक तार विभाग में सरकारी नौकरी करनी शुरू कर दी और आपका साथ निभाते हुए आपकी पत्नी श्रीमती कृष्णा जी ने भी एक विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी शुरू कर दी। अप्रैल 1949 में आपको इलाहाबाद में आरएमएस में नौकरी मिल गई। प्रणामी संप्रदाय के व्यवहार से आपका मन बहुत खिन्न होने की वजह से सनातन धर्म के लोगों से आपका बहुत मेल जोल बढ़ने लग गया। आपको झुकाव रामायण और हनुमान चालीसा में अधिक हो गया। वहां पर आपको सचिव का पद देकर कार्यक्रमों की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंप दी। 25 वर्ष की युवावस्था में 25 दिसंबर 1950 के ही दिन आपने ये निश्चय कर लिया कि ईश्वर प्राप्ति करके ही दम लेना है। ईश्वर प्राप्ति की राह पर यह आपका पहला अनुभव था, श्री हनुमान जी के दर्शन। कुछ सुध नहीं कि कौन परमात्मा है, गम कहाँ तक की है, बस दर्शन करने हैं। निर्मल भाव की लगन थी, धुन के पक्के होना तो आपका पुराना स्वभाव था। जो सोच लिया वह करके ही दम लेंगे। जीवन पर्यंत जो ठान लिया उसे पूरा करके ही दिखाया है। आसन लगाने से पूर्व महीनों आपने घर पर उसका अभ्यास एक टांग पर खड़े होने का किया। फिर वो दिन भी गया। आप 4 केले के पेड़, 5 घड़े, लाल कपड़ा और 2.5 किलो धूप लेकर तपस्या के लिए जमुना के किनारे पर पहुंच गए। 4 केले के पेड़ों को चारों कोनों पर लगा दिया, ऊपर लाल कपड़ा तान लिया, सामने 5 घड़े सजा लिए तथा 2.5 किलो धूप को जलाकर वातावरण सुगंधित कर लिया और शाम 4 बजे एक टांग पर खड़े होकर तपस्या शुरू कर दी। सर्दी की ठिठुरती संध्या की आपको ठंडी हवाओं की कोई चिंता नहीं। वैसे भी तन तो मन के भाव के आधार पर सदैव महसूस करता है। आपने मुख से हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू कर दिया। लगभग 36 घंटे के तप के बाद दूसरे दिन आधी रात को 2:30-3 बजे के बीच आपकी तंद्रा भंग हुई। सामने हाथ में गदा लिए चमकता बदन सुडौल अति सुंदर स्वरूप में भगवान श्री हनुमान जी ने आपको आवाज लगाई। ऐसे लगा जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है। घबराहट के मारे आपकी आवाज व आंखें खुल ही नहीं पा रही थी। फिर बड़ी प्यार भरी आवाज से श्री हनुमान जी ने आपको आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो, तुम्हें तो हम कल से बुला रहे हैं, बात नहीं करोगे क्या? आपकी आंखें जोर लगाने पर भी नहीं खुल पा रही थी। फिर आवाज आई, हम आए हैं वत्स, तुम घबराओ नहीं। फिर आपने धीरे धीरे आंखें खोली तो मंत्र मुग्ध रह गए। बाएं हाथ में गदा लिए हुए, बाजूबंद पहने, तन पर एक किनारे वाली लंगोटी धारण किए, दाएं हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े होकर श्री हनुमान जी ने आपसे बोला, बेटा क्या चाहते हो मांगो। आपने बहुत डर से धीरे से सिर हिलाकर ना का उत्तर दिया। दोबारा फिर श्री हनुमान जी बोले, बेटा कुछ मांगना है तो मांग लो। कुछ साहस करके आपने जवाब दिया, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा, अब आखिरी बार बोल रहे हैं, जो चाहिए मांग लो। फिर बस यही आवाज आपके मुख से निकली कि भगवान कभी भी आप अपने से जुदा नहीं करना। तथास्तु कहकर वह अवतरित स्वरूप एकदम आकाश की ओर ऊपर चढ़ गया और आप बस देखते ही रह गए। अपने आसन की भी सुध नहीं रही। एकदम अकड़े हुए पांव को धीरे से हिलाकर नीचे टिकाकर फिर बैठ गए और उसी स्वरूप को मन में व चित्त में उतारने लग गए, जो एक जीवन का संस्मरण बनकर रह गया। कुछ समय पश्चात उजाला होने लगा। धीरे धीरे किसी भांति आप घर आए। कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि कैसे आपकी उस प्रबल इच्छा ने संतुष्टि पाई। शारीरिक तनाव से लगभग 10 दिन तक ज्वर ने आपको घेरे रखा। धीरे धीरे शरीर स्वस्थ हुआ और आपने वापस मायावी होश संभालकर गृहस्थ के अन्य कार्यों को संभालना शुरू कर लिया। आप अपने कार्यों व सेवा में अविचल रहने वाली प्रकृति के साथ साथ गृहस्थ को भी समानांतर निभाते चले जा रहे थे। सन 1951 के जन्माष्टमी महोत्सव वाले दिन एक विशिष्ट घटना हुई जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। धामधनी ने स्वयं ही अपने मुख से अपनी महिमा के शब्द श्री हंसराज जी के आगे निकलवा दिए, जो कि सनातन धर्म सभा के बहुत माननीय ट्रस्टी थे। आपने उनको कहा कि हंसराज जी, किस विष्णु की महिमा आप गा रहे हैं? जहां हमारा परम धाम है ना, वहां तो आपके विष्णु भगवान जा भी नहीं सकते। भाई श्री हंसराज जी ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत ही सनातन धर्म सभा की मीटिंग बुलाकर आपसे इसका जवाब मांगा। पर आपने बड़े शांत स्वभाव से उनको आश्वासन दे दिया कि आज से ठीक 40 दिन बाद आप ही के ग्रंथों से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आपने जिस किसी भी साधु संत या किसी भी विद्वान महाराज को बुलाना हो वह आप बुला लेना। अब आपने कह तो दिया कि सारे उत्तर दे दूंगा, मगर मन में सोचने लगे कि जवाब कहाँ से लाऊं। ऐसी दुविधा में आपकी धर्म पत्नी श्रीमती कृष्णा जी ने आपसे कहा कि शरद पूर्णिमा समये पर हम पन्ना जी चलते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान और महाराज लोग भी आते हैं। उनसे बात करके आपके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपको उनकी बात बड़ी अच्छी लगी और पन्ना जी पहुंच गए। वहां आपकी भेंट पंडित श्री कृष्णदत्त जी से शास्त्री जी से हो गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से श्रीमद् भागवत और श्री बीतक साहब के आधार पर आपके सारे संशयों का निवारण कर दिया और श्री निजानंद चरणामृत नामक उनकी पुस्तक आपको पढ़ने के लिए भी दी। जैसे जैसे आप पुस्तक पढ़ते गए, आप में और दृढ़ता आती गई। पूरी तरह तैयार होकर फिर आप 40 दिन बाद सनातन धर्म सभा की मीटिंग में गए और सारे विद्वानों से श्रीमद् भागवत के हिसाब से एक ही प्रश्न पूछा कि जब महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का नाश हो जाता है तो बैकुंठवासी श्री विष्णु भगवान जी तब कहाँ रहते हैं? सनातन धर्म के विद्वानों का सर नीचा हो गया। कोई भी उत्तर शास्त्रों के हिसाब से सभी विद्वान नहीं दे पाए और इस तरह आप उस सभा से जीत कर लौटे। यहाँ ये साबित होता है कि अपनी बात के लिए धामधनी स्वयं ही हमारे सिर एक टांग पर खड़े होकर अपनी अंगना की लाज खुद ही रखते हैं। अब केवल पार ब्रह्म को सर्वोच्च बता देना ही काफी नहीं था। उनका धाम, लीला, स्वरूप क्या है और उनको मैं कैसे पा सकता हूँ, ये सब जानने की जिज्ञासा आप में जोर करने लगी। आपकी इस बारे में श्री मेहरचंद गिरधर जी से बात हुई तो उन्होंने आपको करनाल जाने को कहा। आपकी जिज्ञासा वहां के गादीपति भी शांत नहीं कर पाए। फिर धनी ने स्वयं ही मेहरचंद के माध्यम से आपको शेरपुर जाने का रास्ता दिखाया। अपनी तड़पती हुई रूह को भला धामधनी कैसे न अपने चरणों में बुलाते। 1952 में शेरपुर के मेले पर आप अपनी 1 वर्ष की बच्ची वीना, धर्मपत्नी श्री कृष्णा जी और रास्ते के लिए सामान लेकर बड़ी उमंग से दिल्ली से शहादरा होते हुए ननौता स्टेशन पर पहुंच गए। खोजना शुरू किया कि अक्षरातीत आखिर है कौन जिसको एक परमात्मा कहते हैं। करनाल गए, वहां गादीपति थे और गादीपति ही थे। मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर महाराज मुरलीदास जी नहीं दे सके। मैं वापस आ गया। फिर कुछ साथियों के सहयोग से पता चला कि एक बहुत बड़े महाराज शेरपुर में रहते हैं।
ननौते से 14 किलोमीटर दूर जैसे तैसे जिस आदमी ने कभी सामान ना उठाया था, मेलों पर जाने के प्रणामियों की उस समय रहता थी कि नया नया कपड़े सनाने, नया बिस्तर लेना, कुछ खाने पीने की पिनिया पकवान भी लेके जाना। पत्नी मेरे साथ थी। मेरा दम निकल गया कि 14 किलोमीटर, बाप रे बाप। मैं कोई कुली तू हुनी बहुत खोजा ढूंढा। वह पत्नी ऐसी दृढ़ निश्चय वाली थी। मैं क्या, अब ऐसे करें, गाड़ी आएगी, रात को वापस चले जाए और फिर अगले साल आ जाएं। कहती फिर आप जाओ, मैं तो मर जाऊंगी, मैं शेरपुर जाऊंगी। खैर, सुंदर शाह जी लगभग 1.25 मन 1.5 मन भार सिर पे रखा। नहर आती है, 2 किलोमीटर पर थी। दम टूटने लगा। मैं कहा राज जी महाराज क्या करूं। आगे पीछे फिर कोई सवारी बैलगाड़ी जाती थी। उस दिन एक भी बैलगाड़ी नहीं आई। कठिनाई में और कठिनाई आती। खैर थोड़ा नाश्ता किया, चल पड़े। चमनलाल, मेरचंद, विमला बहन जी मेरे साथ थे। वो तो ये कूद वो कूद चले गए। सबसे पीछे मैं रह गया। बच्चे भी थे, क्या करते। करते करते 14 किलोमीटर मई की जलती हुई लू में महाराज जी के चरणों में मैं 1 बजे पहुंचा। पसीना इतना था, उधर लू चल रही थी मानो जैसे गीला गीला प्लास्टर सीमेंट का किया हो, ये शक्ल थी। देखा, मैं जानता नहीं था ये महाराज जी एक चटाई पर बैठे हुए। छोटा सा नाला शेरपुर के सामने आज भी चलता है। उठ के पुजारी को कहता है फुल्लू, फुल्लू पुजारी थे, अभी 2 साल हुए थे, हम चले। दौड़ के जान का सामान होता। उसने सामान उतारा, कुछ गर्दन को सांस आया। इतने में महाराज जी खुद आ गए। मेरी ऐसी हालत, जबकि मुझे खुद शरीर से बदबू आ रही थी पसीने की, आकर मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान हो गया, शायद मेरा रिश्तेदार हो गया। मेरी सोचने की बुद्धि से बाहर था। मैंने सोचा शायद कोई रिश्तेदार वृद्ध है, इन्होंने मुझे देख के पहचान लिया। भाई मैं तो नहीं जानता, अच्छा पता लग जाएगा। तो एक शब्द पूछा था। महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे पीछे भी कोई है। मैं कहा जी महाराज जी मेरे पीछे कोई नहीं। कहने लगे होना भी नहीं है, तुम्हारे आने पर ही ठीक है। बस सामान रखा तो मैंने कहा भी चलो नहाया जाए। पत्नी कुछ पहले से ही धार्मिक विचारों की थी। कहने लगे नहीं जी ऐसा नहीं करते, पहले हमें जिनके चरणों में आए हैं उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, बाद में हम स्नान करेंगे। मैं कहा बहुत अच्छा। मैं कहा पुजारी जी प्रणाम, यहाँ महाराज जी का पलंग आसन कहाँ है, हम बस उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पलंग वाले महाराज नहीं, जिन्होंने तुम्हें गले लगाया है वही महाराज। ये शब्द सुनकर जैसे कोई आदमी गश खा के बैठ जाता है, मेरी ये दुर्दशा होगी। मैंने सिर को पकड़ा, दिमाग चकराने लगा कि अरे ये महाराज कहते हैं। नहीं, ये महाराज नहीं है, मुझे जिसकी तलाश है ये वही है। दूसरे दिन ही महाराज जी ने बिठा के कान में कन्ना मन्ना कुर या चद्दर नहीं डाली। हम 4 आदमियों ने मिलके, पत्नी मेरे साथ थी, तारतम लिया। जब वो तारतम देने लगे तो ये कहा कि भाई आज तूने गुरु नहीं धारण करना, या तुमको मैंने चेला नहीं बनाना। ये उनके शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते रहते। तुम्हारी आत्मा जो यहाँ आके भटक गई थी, उसका आज संबंध राज्य महाराज के साथ जो पहले से था और सदा रहेगा, वो दोबारा कराना है। हाथ जोड़ के बैठ गए। एक एक शब्द जैसे अब सुन रहे हो, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं का रूप है। 6 महीने के बाद मैं महाराज जी के चरणों में पहुंचा, हाथ जोड़ के विनती की, सेवादारों कान खोल के सुनो। मैं कहा महाराज जी ननौता स्टेशन से यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है।
और इसी कारण से जो सुंदर साहब तड़प रहे आपके दर्शनों के लिए, वो आ नहीं पाते। तो मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि रास्ते को साफ करके बसों का या ट्रकों के साधनों से सुंदर साहब को यहाँ लाए। कहने लगे भाई, सेवादार कहलाने वाले हजारों आते हैं, बिल्ले लगाने वाले हजारों आते हैं, पर सेवा कोई करता नहीं। मैं कहा महाराज जी, मैं सेवा करना नहीं चाहता, मैं आपके चरणों से मांगने आया हूं। कहने लगे अच्छा, सेवा करो, राज्य के हुक्म से करो, पर अपने शरीर की जात पात विशेषता और इसका तरस न खाना। शीश चरणों पर रख दिया, उनके उन वचनों को निभाया। शेरपुर में कमरे बनते चले गए। मैंने अपने बच्चों को कभी कमरों में रखा नहीं। बस फिर जितना जीवन चरणों में मिला, सुंदर साहब जी पहले भी कह दिया, शरीर रख दो। मैंने इस तन का सुरमा पीसा, गुणांगिनियों को देखा नहीं और उनके चरणों में अर्पण कर दिया। तो जिसके चरणों में आप समर्पित होंगे, उसकी आंखें मुंदी हुई नहीं होती। श्री सद्गुरु महाराज जी की बख्शी सेवा से आपने अपने जीवन के अंत तक पल पल सुंदर साथ की जागनी और सेवा कार्य के बिना कोई लक्ष्य नहीं रखा। सद्गुरु श्री राम रतन दास जी ने आपकी आत्मा का अंकुर जागृत कर और सुंदर साथ की सेवा बख्शीश करने की मेहर जो आप पर करी, बस इसी मेहर से आपने फिर कभी भी सेवा में अपने सद्गुरु की पीठ नहीं लगने दी। शेरपुर भंडारे से पूर्व ही आप आश्रम की सारी साज सजावट, गोबरी फेरना, शामियाना खड़ा करना, बिजली व्यवस्था देखना, भंडारे की रसद राशन की व्यवस्था करना, अभी इतना ही नहीं, सुंदर साथ को स्वयं ननौता स्टेशन से बसों पर चढ़ाकर सकुशल आश्रम तक लाना, ये सारी सेवा आप पहले से ही व्यवस्थित कर देते थे। भंडारे में आपको कोई खाने पीने की सुध नहीं होती थी। सेवा सेवा बस सेवा ही आपके तन मन में बसी रहती थी कि किसी भी प्रकार का कष्ट सुंदर साथ को ना हो। इन सब सेवाओं के बाद भी मंच की सारी व्यवस्था और संचालन भी आप ही के हाथ में होता था। आपकी ऐसी निस्वार्थ और आत्मिक भावों से भरी कड़ी से कड़ी सेवा को करते देख महाराज श्री राम रतन दास जी कई बार सुंदर साथ को कहा करते थे कि जगदीश तो मेरा लोहे का घोड़ा है। सब सुंदर साथ भी आपकी सेवा से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। महाराज श्री राम रतन दास जी आपके इतने निर्मल भाव देखकर रीझते जाते और आप पर मेहर भरे खजाने लुटाते रहते। सच है, जिसने अपने सद्गुरु को रिझा लिया तो बाकी उसके जीवन में कुछ नहीं रहा। श्री महाराज जी मेहर करते रहते और आप पर बरसती मेहर से आप में सेवा करने के नए नए तरीके, नई नई युक्तियां मन में पैदा होने लगती कि कैसे शुद्ध हृदय से मैं सुंदर साथ की सेवा करूं ताकि उनको कोई कष्ट न उठाना पड़े। सन 1955 में दिल्ली पुल बंगश में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए सुंदर साथ के 20-25 परिवारों को वहां पर घर अलॉट हुए थे। आपने श्री मेहरचंद जी से कहा कि मेहरचंद पाकिस्तान से आकर सब सुंदर साथ माया के कामों में उलझकर हताश हो रहे हैं, क्यों ना यहाँ एक मकान लेकर उसमें श्री कुलजम स्वरूप साहिब की पधरावनी करके उसको मंदिर का रूप देकर सुंदर साथ के साथ मिलकर सत्संग शुरू किया जाए, ताकि माया के दुखों से सबको कुछ तो राहत मिले, कुछ तो धनी के चरणों में बैठकर अपनी आत्म का सुख पा सके। सब परिवार वालों की सहमति से
आपने मंदिर बनवाकर खड़ा कर दिया। फिर महाराज श्री रामरतन दास जी को बुलवाकर आपने उन्हीं के कर कमलों द्वारा श्री कुलजम स्वरूप साहिब की पधरावनी करवाकर बड़ा ही लुभावना श्री युगल जोड़ी का सिंगार किया। फिर पंजे वाले का झंडा फहराकर कार्यक्रम शुरू करवाया। अब दिन प्रतिदिन वाणी चर्चा, अखंड पाठ और नियमित रूप से हर हफ्ते कीर्तन होना शुरू हो गया। सन 1956 में श्री पन्ना जी में शरद पूर्णिमा पर इससे पहले जो भी सुंदर साथ आया करते थे, वो सब अपने खाने पीने की व्यवस्था का सारा सामान खुद ही लेकर आया करते थे। तब कोई सामूहिक लंगर की व्यवस्था नहीं चला करती थी। ऐसा देखकर आपका मन बहुत भावुक हो गया। आपका दिल तो वैसे भी सुंदर साथ की सेवा के लिए ही तत्पर रहता था। इसीलिए आपने झट से श्री महाराज जी के आगे अपनी ये इच्छा जाहिर कर दी। पास तो कुछ था नहीं, तो सेवा कैसे हो, ये सोचकर आपने श्री गुम्मट जी के पिछले द्वार पर जाकर अपना सिर रखकर रो रो कर यही अर्ज विनती करी कि हे धामधनी, ऐसी सेवा करना हमारे बस की बात नहीं है, पर यदि आप हुक्म करें तो सब कुछ संभव हो सकता है। रोते गए, विनती करते गए। एक पल आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक शख्स साधु के रूप में आकर आपको कहता है कि जगदीश, क्यों रो रहे हो? सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, अभी तो बहुत से काम करने बाकी हैं। बस अगले दिन सुबह जो धामी सुंदर साथ आपके साथ नहीं थे, उन्होंने भी आपको सेवा में तन मन धन से सहयोग देने का आश्वासन दे दिया कि आप लंगर की सेवा चालू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सन 1956 के पूर्व शायद ही छत्रसाल जी के बाद किसी ने सुंदर साथ के संबंध को जाना। अब आया सन 57। सद्गुरु श्री रामरतन दास जी के मन की एक इच्छा थी जो उन्होंने आपके आगे रखी कि जगदीश, क्यों ना पुलबंगश मंदिर में एक आयोजन पाठों का रखें। जैसे जैसे ब्रज की लीला में सारी सखियां घरों के कामकाज निपटाकर अपने पिया के पास जमुना तट पर भागती थी, इसी प्रकार यहाँ भी सुंदर साथ ऐसे ही घरों के कामकाज निपटाकर अपने धामधनी की वाणी पढ़ने आया करें। आपने ऐसा सुनते साथ ही सद्गुरु की इच्छा को माथे पर शिरोधार्य कर सारी व्यवस्था करके सारा कार्यक्रम बड़े ही सुचारू ढंग से संपन्न करवाया। इन सब सेवा कार्यों में श्री मेहरचंद जी भी सदा आपके साथ ही रहा करते थे। सन 1957 में पुलबंगश मंदिर में प्रथम बार पूरे प्रणामी समाज में श्री श्री 108 अखंड पारायण महायज्ञ का कार्यक्रम रोशन आरा बाग में बड़े ही अनुशासन तथा शांति पूर्वक निर्विघ्न ढंग से संपन्न हुआ। सन 1960 में महाराज श्री रामरतन दास जी के पुत्र सोमदत्त की ज्येष्ठ पुत्री का शुभ विवाह भंडारे के 2 दिन बाद होने का निश्चित हो गया। बहुत ही आनंद मंगल से आपने शादी ब्याह की व्यवस्था की सेवा शुरू कर दी। बड़े महाराज जी ने आपको कहलवाया कि जगदीश, निज मंदिर के सामने चबूतरे पर बड़े ही सुंदर ढंग से श्री कुलजम स्वरूप साहिब जी की पालकी सजा दो। सारी तैयारी करके आप महाराज जी के पास आए और कहा कि महाराज जी, सारी तैयारी हो गई है, पर पंडित अभी तक आया नहीं है। बड़े महाराज जी ने कहा, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। इतने में दूल्हा दुल्हन भोजन करके लग्न मंडप में आकर बैठ गए। तब बड़े महाराज जी पन्नालाल पुजारी जी को अपने साथ लेकर आए और बोले कि जगदीश, पुजारी जी आपको बताते जाएंगे और तुम उसी विधि से शादी पढ़ोगे। आपने कहा, महाराज जी, पंडित आता ही होगा
हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि जगदीश, कब तक तुम त्रैगुण के कर्म कांड वालों की राह देखोगे? धामधनी की ब्रह्मवाणी ही हमारी इष्ट है। उठो, शादी तुम ही पढ़ोगे। इसके बाद आपने वैसे ही किया जैसे सद्गुरु का आदेश था। विवाह संपन्न हुआ। फिर उस दिन के बाद कभी भी आपने पंडितों द्वारा किसी सुंदर साथ का विवाह नहीं करवाया। ब्रह्मवाणी के फेरों के साथ ही सारे विवाह संपन्न होते चले गए और आज भी हो रहे हैं। मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे फिर सन 1962 में 10 सितंबर से 20 सितंबर तक आपकी जिंदगी का एक सुनहरा मौका मिला। महाराज जी राम रतन दास जी के साथ आपको कश्मीर यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। आपके साथ श्री मेहरचंद जी, पुजारी जुगलदास जी, श्री शीतल प्रकाश जी और सुरेंद्र जी आदि कई सुंदर साथ भी थे। जिस दिन महाराज जी 4 चिनार गए, वहां कई साथी प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने इधर उधर निकल गए, पर महाराज जी एक जगह पर बैठकर मंजन करने लगे और बोले, जगदीश, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो आपने बड़ी सहजता से यही उत्तर दिया कि आप ही तो मेरे सद्गुरु महाराज हो। तब महाराज जी ने स्वयं अपने अंदर विराजमान श्री राज जी की शक्ति का अनुभव करवाया और कहा कि ये मेरा बल नहीं है, खुद श्री प्राणनाथ जी ही अपना जागनी का कार्य कर रहे हैं। फिर महाराज जी ने क्षर, अक्षर, अक्षरातीत तक के सारे भेदों को समझाना शुरू कर दिया। सब बड़े ही चित्त देकर ये चर्चा सुनते रहे। फिर एक दिन महाराज जी ने विजय बूटी मंगवाकर इसकी पत्तियों को खुद अपने हाथों से रगड़कर गोला बनाते हुए उसमें बूरा मिलाया। जो पानी निकला वह मेहरचंद को पिला दिया और आपको गोला गर्म पानी के साथ खाने को दे दिया। आपने उसी समय खा भी लिया। 15-20 मिनट बाद आप अपने शरीर से अनभिज्ञ होने लगे। फिर महाराज जी आपको अरियू नदी के पुल से पार ले जाकर एक बड़े पत्थर पर स्वयं बैठ गए और आपका सिर अपने घुटनों पर रखकर थपथपाने लगे। आपको आनंद आने लगा कि आज महाराज जी कितना प्यार कर रहे हैं। इसी प्यार की अनुभूति में महाराज जी ने आपको सप्तलोक, बैकुंठ, योग माया में ब्रजरास लीला का नजारा दिखाते हुए अक्षरधाम, फिर उसके पार श्री जमुना जी पाठ घाट, चांदनी चौक में जाकर आत्मरूप से खड़ा कर दिया। आपको जगदीश वाला अपना रूप कुछ याद नहीं रहा। आत्म सिंगार करके मूल मिलावा में पहुंच गई। आपने श्री राजी श्यामा जी को गले लगाया। उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया। श्री राजी महाराज फिर आपकी आत्मा को लेकर चांदनी चौक आए, जहां 2 सफेद उड़ने वाले घोड़े थे, जिस पर बैठकर आपको सारे परमधाम की सैर करवाई। उसके बाद फिर उसी तरह से वापस सुरता को शरीर में प्रवेश करवाया तो शरीर कांपने लगा।
बड़े प्यार से महाराज जी ने आपको उठाया और खिलखिलाकर हंसने लगे। आपको वह महाराज श्री जी का रूप बहुत भा गया। आपने अगले ही दिन उसी स्थान, उसी पत्थर पर महाराज जी को बिठाकर, कंबल ओढ़ाकर और छड़ी हाथ में पकड़वाकर उसी प्रकार खिलखिलाते महाराज जी को कैमरे में कैद करके हम पीछे आने वाले सुंदर साध को भी उस पल से रूबरू करवा दिया। कश्मीर यात्रा से दिल्ली आने के बाद महाराज जी ने आपसे दिल्ली मंदिर में श्री बीतक साहब की चर्चा प्रारंभ करवाई और खुद श्री बीतक साहिब की चौपाई का झीलना किया। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, इस तरह से आपसे पूरी श्री बीतक साहिब की चर्चा करवाई। सन 1963 फरवरी के महीने में एक वाक्य ऐसा बीता कि तब आप शेरपुर आश्रम में ही थे और बड़े महाराज जी बैठे बैठे ही समाधिष्ठ हो गए। आप सबने सोचा कि शायद बेहोशी छा गई है। सब बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया है। पर थोड़ी ही देर में महाराज जी ने आंखें खोली और उन्हें गर्म दूध पिलाया गया। इस वाक्य ने आपके दिल को बड़ा झकझोर के रख दिया। आप महाराज जी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर महाराज जी ने बड़े ही प्यार से आपको सहलाकर समझाया कि जगदीश, घबराने की क्या बात है, ये तो धामधनी का वस्त्र है, फट जाएगा तो दूसरा पहनकर काम करेंगे। ये नश्वर शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। जब कभी भी भविष्य में ऐसा समय आएगा तो तुम्हें हम पहले ही अपने पास बुला लेंगे। तब कहीं जाकर आप चुप हुए। फिर सन 1964 में शेरपुर आश्रम में 40 दिन का श्री 108 अखंड पारायण का आयोजन किया गया। लगभग 15,000 सुंदर साध का भंडारा हुआ। तब आपने महाराज जी से पूछा, अंतिम भंडारे में मैंने 15,000 पत्तल गिन करके वहां के आने वालों को भोजन कराया और बाद में मैं महाराज जी के चरणों में चला गया। वाणी उस समय पता नहीं था। मैं कहा महाराज जी फिर आज परमधाम ले चलो। आपने कहा था 12,000 सुंदर चाहते हैं, मैंने तो 15,000 को आज भोजन करा दिया। तो फिर लाओ सुखपाल या जैसे चलना चलो परमधाम चलें। हंस पड़े, कहने लगे भाई हाँ, किसको खिला दिया? मोमिन है। 80% जीव सृष्टि है, 18% ईश्वरी है, 2% ब्रह्म सृष्टि है। महाराज जी फिर क्या होगा? कहने लगे सुन, शेरपुर की लीला के बाद छटनी होगी। महाराज जी छटनी किसको कहते हैं? कहते जैसे एक मरजिया समुद्र में डुबकियां लगाता है, लेना तो मोती होता है ना, पर तय में मोती मोती तो होते नहीं, घुघू भी होते हैं, रोड़े रोड़े भी पत्थरों के, कंकर भी होते हैं, और उनमें कहीं एक सिप्पी होती है और हर सिप्पी के अंदर भी मोती नहीं होते। तो भाई ये 15,000 तो मैंने डुबकियां लगा लगा के रोड़े पत्थर गुग्गू सिपियां निकाली है। अब बैठ के संभालूंगा कि मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है। घुग्गी रोड़े पत्थर कर दूंगा एक तरफ, फिर सिपियों को कर लूंगा एक तरफ, फिर बैठ बैठ के तोड़ूंगा, मोतियों को रख लूंगा। फिर भंडारे के बाद हकीकत नगर मंदिर में आपका श्री बीतक साहिब चर्चा का आयोजन शुरू हुआ। अभी कुछ दिन ही बीते थे तो बड़े महाराज जी ने आपको शेरपुर आश्रम बुला भेजा। आप धर्म संकट में पड़ गए कि अभी तो बीतक पूरी नहीं हुई तो कैसे जाऊं। उधर महाराज जी राम रतन दास जी ने श्री मुल्क राज अरोड़ा को बुलाकर अपना भविष्य तथा निजानंद प्रचार प्रसार का संपूर्ण कार्यक्रम बता दिया कि मेरे तन छोड़ने के बाद जगदीश से शेष जागनी का कार्य होना है, आप जल्दी से उसे बुलाकर ले आओ। ऐसा ही प्रसंग धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक में भी सुनने को मिलता है कि महाराज को बुला लाओ, अब जागनी का भार उसके हाथ में है। वाणी में भी प्रमाण है कि जब जोड़े पर जोड़ा गुजरेगा
तो समझना जागनी लीला खत्म होने वाली है। जब अरोड़ा साहब ये संदेश लेकर सरकार श्री जी के पास पहुंचे तो आप शीघ्र ही बीतक समाप्त करके 4 अक्टूबर को शेरपुर आश्रम पहुंच गए। अभी महाराज जी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। 5 अक्टूबर को शेरपुर आश्रम से चलते वक्त बड़े महाराज जी ने बड़े ही प्यार से आश्रम की ओर निहारा और मेहर चंद, जगदीश भाई और बनारसो बहन जी दिल्ली सुंदर साथ के साथ पुल बंगश मंदिर दिल्ली में पहुंच गए। सत्संग के बाद श्री HKL भगत जी के मॉडल टाउन पर आकर फिर सबने वही विश्राम किया। 12 अक्टूबर को सुबह 5 बजे जब सरकार श्री एक सुंदर साथ की शादी करवाकर बड़े महाराज जी के चरणों में पहुंचे और उनको प्रणाम किया तो तब बड़े महाराज जी ने कहा, भाई जगदीश, तुम थक गए होगे, थोड़ा सो जाओ, फिर आकर मेरे से सुंदर साथ का हिसाब ले लो, मुझसे अब संभाला नहीं जाता। आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि महाराज जी ये क्या कह रहे हैं। वह ऐसे ही इशारों से सारी बातें कर दिया करते थे। आपने कहा, महाराज जी अभी सूर्योदय हो जाए तो मैं आकर लिख लेता हूँ। बड़े महाराज जी ने 2-3 बार यही बात आपसे दोहराई। फिर श्रीमती आशा भगत जी को मौसमी का रस लाने को कहा। प्रातःकाल 7 बजे का समय था। दूसरे कमरे में बड़े महाराज जी के छोटे भाई बुद्धदास जी और 40 सुंदर साथ भी आए हुए थे, क्योंकि सबका यहाँ से महाराज जी के साथ पन्ना जी जाने का प्रोग्राम था। मौसमी का रस निकालने में कुछ देर हो गई तो महाराज जी ने फिर जगदीश से बोला, भाई रस निकल गया होगा, ले आओ। आप अंदर गए तो जिस पलंग पर महाराज जी बैठे हुए थे वहीं कमर तक चद्दर ओढ़कर लेट गए। इंचोली के महात्मा भजनदास जी ने 2 लंबे सांसों की जब आवाज सुनी तो शोर डालकर सबको बुलाया, देखो देखो महाराज जी को क्या हो गया है। जब आपने आकर उनकी ऐसी हालत देखी तो पलंग पर ही बैठकर महाराज जी का सिर अपनी गोदी में लेकर 1 चम्मच रस आपने उनके मुंह में डाला। वह तो अंदर चला गया और अगली सांस में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और आंखें मूंद ली। 12 अक्टूबर सुबह 7 बजे सोमवार के दिन बड़े महाराज जी जाहिरी रूप से अंतर ध्यान हो गए। सब जगह सूचना भेज दी गई कि महाराज जी के पार्थिव शरीर को शेरपुर आश्रम लेकर जा रहे हैं, इसलिए सब सुंदर साथ वहीं पर पहुंचे। लगभग रात 10 बजे आप आश्रम के अंदर पहुंचे। सरकार श्री जी बताया करते थे, उस समय का दृश्य ऐसा हृदय को हिला देने वाला था जैसे एक राजनेता की भी क्या अंतिम क्रिया होती होगी। 13 अक्टूबर तक सब सुंदर साथ ने शाम 5 बजे तक महाराज जी के दर्शन किए। तत्पश्चात नम आंखों के साथ उनको समाधिष्ट कर दिया गया। क्योंकि महाराज जी सब सुंदर साथ के साथ पन्ना जी जाने के लिए दिल्ली आए थे, तो उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हीं के कदमों का आचरण करते हुए आप श्री युगल दास जी, बनारसो बहन, श्रीमती कृष्णा और अनेक सुंदर साथ के साथ एकादशी के दिन पन्ना जी पहुंचे। खिजड़ा मंदिर में नारियल रखकर आपने बस यही मांगा कि महाराज जी मुझे दर्शन देकर 2 बातें कर लो, तभी यहाँ से हटूंगा। जैसे ही आपने पुजारी जी को नारियल पकड़ाया तो क्या देखा कि पुजारी जी की जगह खुद बड़े महाराज जी सफेद कपड़ों में खड़े हैं और प्रसाद देते हुए आपसे बोले कि भाई रोते क्यों हो, हम आपसे कैसे जुदा हो सकते हैं, अभी तो बहुत से काम करने बाकी हैं। बस इतने में ही वो स्वरूप अदृश्य हो गया और सामने पुजारी जी नजर आने लगे। फिर 14 के दिन सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के प्रकटन वाले दिन रात्रि के समय 3 से 3:30 तक आप सुंदर साथ के साथ श्री मेहर सागर की परिक्रमा श्री गुम्मट जी और श्री बंगला जी में लगा रहे थे। जैसे ही श्री गुम्मट जी के पिछले दरवाजे पर मेहरे हंस के मिले खसम चौपाई आपने बोली, आप क्या देखते हैं?
कि अति सुंदर रेशम के झूले में अति सुंदर वस्त्रों में महाराज श्री विराजमान हैं तथा हाथ में एक रुमाल में लिपटे हुए स्वरूप साहब आपको देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। आप अपनी झोली बढ़ाने ही लगते हैं कि वह महाराज जी का स्वरूप श्री स्वरूप साहब समेत आपके हृदय में समा गया। अगले ही दिन शरद पूर्णिमा के दिन अंदर से ही आपको ऐसी प्रेरणा मिलने लगी और आप वाणी की चौपाइयों से चर्चा करने लगे। लगभग 30-40 सुंदर साथ ने चर्चा सुनी। सब सुंदर साथ को ऐसा ही प्रतीत हुआ कि बड़े महाराज जी खुद आपके अंदर बैठकर चर्चा सुना रहे हैं। फिर यहाँ से आपके तन से जागने का वह कार्य प्रारंभ हो गया जो धनी ने पहले से ही सोच रखा था। कितनी कठिनाइयों और कांटों से भरा रास्ता आपने तय किया, कितने ही माया के थपेड़े आपको सहन करने पड़े, पर आप ना ही कभी रुके और ना ही कभी थके। जब से आपको पन्ना जी के अनुभव में श्री कुलजम वाणी मिली, आपने अमृतसर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, कानपुर इत्यादि जहाँ के भी सुंदर साथ को मिले उनको चर्चा सुना सुनाकर धाम धनी के प्रति भाव जागृत करवा चुके थे और सब में धाम धनी की सेवा का अंकुर भी फूटने लगा था। आपने अपने जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य बना रखा था कि यदि आपका कोई भी कदम जागने की राह में स्वार्थ भरा होगा तो श्री राजजी महाराज आपको कभी सफल नहीं करेंगे, और यदि वह निस्वार्थ होता तो धाम धनी एक टांग से सिर पर खड़े होकर आपका वह कार्य सफल कराएंगे।